बढ़ते हैं खबरों में आगे। पर्यटन नगरी मसूरी में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में ध्वजारोहण किया गया, जबकि मुख्य कार्यक्रम लंडौर चौक पर आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि मीरा सकलानी ने ध्वजारोहण कर सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आपको बताते चलें कि इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त भी किया। पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला और शिक्षिका कविता नेगी ने सम्मान मिलने पर खुशी जताई। कविता नेगी ने मसूरी में खेल मैदान की कमी का मुद्दा भी उठाया। सिंगमल जी, मैं कविता नेगी, सनातन धर्म का सेंट्रल कॉलेज से व्यायाम शिक्षिका। मुझे क्रीड़ा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आज नगर पालिका के द्वारा सम्मानित किया गया और ये सम्मान मुझे प्रोत्साहित करेगा कि आगे भी मेरे द्वारा इस तरह का कार्य किया जाए और मसूरी के बच्चे जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको मैं निखार सकूं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर भी उन बच्चों का प्रतिभा करवा सकूं। और गणतंत्र दिवस की शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बधाई देता हूँ। और आज नगर पालिका परिषद के द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में जो है ये निर्णय लेकर मुझको राजनीतिक परिदृश्य में सम्मानित किया गया है। मैं उसका हृदय की गहराइयों से साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं शहर की बेटरमेंट में अपना योगदान कर सकूँ। सबसे पहले तो 77वें गणतंत्र दिवस की मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि परंपरा रही है कि हर साल की तरह इस बार भी यहाँ लंडौर में एक सार्वजनिक मंच बनाया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दल के लोग, जितने भी यहाँ पे शहर के स्टेक होल्डर्स थे, सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। नगर पालिका की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आज जैसे आपने देखा कि एक बहुत सुंदर मंच यहाँ पर सजाया गया था। और आज इस कार्यक्रम में कुछ पर्यावरण मित्र थे, कुछ राजनीतिक क्षेत्र से लोग थे, कुछ शिक्षा के क्षेत्र से लोग थे, कुछ खेल जगत से थे। राज्य में और नगर पालिका में है, मुख्य रूप से पिताजी के रूप में मैं उनके एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई बोल रहा हूँ। आज अगर संविधान के दाता भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा जी ने हमें संविधान नहीं दिया होता तो शायद हम यहाँ भी उपस्थित नहीं होते। संविधान हमें मिला हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे अधिकारों की बात करने के लिए और एक समान अधिकार प्रत्येक नागरिक को देने के लिए। और इन हक और अधिकारों के द्वारा ही आज हमारा जीवनचर्या चलती है। जो लोग ये कहते हैं कि संविधान के तौर पर देश नहीं चल रहा। सिंगमल जी, मेरे छोटे भाई और नगर पालिका के बाजपुर नगर पालिका परिसर में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस को देश का गौरवशाली पर्व बताते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। पालिका अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आज समाज के लिए योगदान देना भी सच्ची देश सेवा है। उन्होंने संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वालों को असली प्रहरी बताया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए वीर जवानों को याद किया। कार्यक्रम में नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और सभासद उपस्थित रहे। की मैं समस्त अपने क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। समस्त नगरवासियों से मेरी अपील है कि अपने शहर को साफ सुथरा रखें, सुंदर बनाएं। कहीं पे भी अगर कोई व्यक्ति या कोई भी अव्यवस्था फैलाता है या शहर को में गंदगी फैलाता है तो उसके खिलाफ जो है अधिशासी अधिकारी जी से संपर्क करें, सभासद से संपर्क करें या मेरे से कोई भी फोन कर सकते हैं। और मैं पुनः फिर अपने समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को अपने गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। लालकुआं में बीते 2 दिनों के अंदर हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राम बाबू मिश्रा और कांग्रेस नेता पूरन रजवार के निधन ने
कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं की अचानक हुई मौत से हर कोई दुखी है, जिसको लेकर लालकुआं पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दिवंगत पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूरन रजवार के आवास पर जाकर शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि साथ ही स्वर्गीय रामबाबू मिश्रा एवं स्वर्गीय पूरन रजवार को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई, जहां इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामबाबू मिश्रा एवं पूरन रजवार का निधन पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। देखिए, रामबाबू मिश्रा जी कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर थे और पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहे। उनका योगदान हम भूल नहीं सकते हैं। नगर पालिका लालकुआं के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल शानदार रहा और व्यक्ति रूप से हमारे बहुत अच्छे संबंध उनसे रहे। निश्चित रूप से उनके निधन से कांग्रेस को एक भारी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई होना अभी संभव नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने नगर पालिका परिषद मसूरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण के कार्य में भारी घोटाले की आशंका भी जताई। कहा कि बाहरी कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों की छटनी की योजना लगातार बनाई जा रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अमित गुप्ता ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व में कीन संस्था द्वारा रोड टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका जो है वो लगभग 10 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता था, जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया गया था। लेकिन अब इसी कार्य को नगर पालिका द्वारा एक बाहरी कंपनी को लगभग 25 लाख रुपए के हिसाब में दे दिया गया है। मसूरी की आज सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, चाहे वो रोड स्वीपिंग की बात हो, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन की बात हो। और इसका एक मुख्य कारण ये रहा है कि मसूरी की जो एक स्थानीय संस्था थी, जिसको दाना क्राइडर एक पुस्तक के हमारे एक्स टीचर थे, उन्होंने स्थापित किया था। और अब शायद जो ये लोग आए दाना क्राइडर के बारे में नहीं जानते। दाना क्राइडर वो शख्स था जिसने अपने रिटायरमेंट का सारा फंड मसूरी की सफाई में लगा दिया था। और आज बड़े दुख की बात है कि उस संस्था को, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने सम्मानित किया हो, वो संस्था जो स्थानीय लोकल लोगों की संस्था है, मसूरी की संस्था है, उस संस्था को हटा के एक पुणे से एक कंपनी लॉर्ड शिवा करके एक पुणे की कंपनी को लाया गया। और जो काम वो संस्था 10.5 लाख रुपए में कर रही थी, वही काम ये कंपनी 25 लाख रुपए, लगभग 25 लाख रुपए, मैंने सुना है कि 25 लाख के आसपास का उसका टेंडर है, 25 लाख रुपए प्रति मंथ। तो ये भ्रष्टाचार के कारण जो ये जिस तरीके से उसको कराया जा रहा है कि जो 10.5 लाख रुपए का काम वही लोग कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।